मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी शक्ल से। आज देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के एंड होते ही सारे फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं श्राद्ध में ही सारे घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली पे सबको पता है कि पूरे घर की डीप क्लीनिंग होती है। एक दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जिस फेस्टिवल पे हमारे घर की पूरी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग होती है। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। और मैं मैंने सोचा है, मैं कुछ चेंजेस करने के भी सोच रही हूँ। तो वो सब आपको दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर, कि बिफोर कैसा था और आफ्टर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर से। तो ऊपर सबसे पहले देखो, ये हमारा रूम है, तो इसको तो मैं अभी छेड़ूंगी नहीं, इसको मैं बाद में, पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ सफाई। आज से मैं बाहर की सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ मैंने स्टार्ट कर दी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है। इस बेड पे तो हमने इतना सामान रख रखा है कि भगवान ही जाने, क्योंकि हम इस एरिया को एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इस एरिया का कोई यूज़ नहीं है, तो इसे हम एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे हैं। बाकी इधर हमारा ट्रेडमिल रखा हुआ है, उधर कपड़ों का स्टैंड रखा हुआ है, इधर आदि दोनों के ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हुई हैं। और इधर हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो हम रख देते हैं सोफ़े पे। ये सोफ़ा पहले हमारे रूम में था और ये मेरी संदूक के ऊपर। तो देखो भाई साहब, कमाल ही हो गए। तो आज मैं इस सारे मैस को साफ़ कर दूंगी और आपको इसके बाद का लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको ये कैसा दिखेगा। अभी मैं फटाफट से यहाँ से कपड़े छाट रही हूँ। जो कपड़े भाई किसी को देने हैं वो दे सकते हैं, या जो कपड़े बिल्कुल डिस्कार्ड करने वाले हैं, जो मतलब हम गाबे में दे आते हैं। इसका मतलब है कि एक शॉप है, वहाँ पे हम इन कपड़ों को दे आते हैं। तो इसके बदले में या तो आप पैसे ले सकते हो, या फिर उनकी शॉप से ही, हैंडलूम की शॉप होती है, कर्टन्स, कारपेट्स और बेड शीट, कुशन कवर, ये सब मिलते हैं, तो आप वो ले सकते हो। तो मैं उस शॉप पे दे आती हूँ, और जो जिस चीज़ की नीड होती है, बेड शीट वगैरह, तो मैं वो ले आती हूँ। तो इनको जो बाकी किसी को देने लायक होंगे उसको दे देंगे, और जो नहीं देने लायक होंगे उसको हम फिर वहाँ पे दे आते हैं। तो चलो मैं फटाफट से लग जाती हूँ और अपने काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो, मैंने इतना सारा कबाड़ा निकाला है, मतलब ये बिल्कुल डिस्कार्ड करने का है, किसी को लेने लायक भी नहीं है। तो इतना सारा मैंने यहाँ से कर दिया है। और देखो सोफ़े के हमने क्या हालत कर दी है बेचारा। ये अंदर रखा हुआ था रूम में, बट मैंने इसको निकाल दिया था क्योंकि रूम बहुत कंजेस्टेड हो गया था। और इधर मैंने बच्चों के जो ठंड के कपड़े निकले हैं वो भी मैंने यहाँ रख दिए, मशीन लगा दी ताकि इनको साथ साथ धो देती हूँ। और ये देखो, इन दोनों की मस्ती देखो, लड़ रहे हैं। तो अभी मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ, यहाँ से सोफ़े को क्लीन कर लेती हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ से अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के धो देती हूँ। और बाकी इस मैस को भी उतार लेती हूँ, जो चीज़ यूज्ड है उसको रख लेती हूँ, जो चीज़ यूज्ड नहीं है। और ये नीचे है मेरी संदूक, तो इसमें भी देख लेती हूँ, कुछ निकालने लायक होगा तो वो भी निकाल दूँगी। हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? आजकल धूप हो रखी है, तो ये मम्मा ये बिछा जाते यहाँ, मैं ये बिछा रही है यहाँ, और ताकि धूप ना आ पाए, इसलिए, क्योंकि इनमें धूप नहीं आ पाई, क्योंकि आज धूप हो रही है और हवा भी चल रही है। और ये देखो आरी, ये माता है। अरे मोटू देखना, इसका मुंह गंदा पड़ा है। देखो माता का, देखो ये माता का पापा ना पापा हाँ। और आजकल यहाँ तो नहीं हो रही। हाँ ये देखो, और ये कबूतर चल रखे है, और ये बाकी जीना है, और ये कार है, ये टूट गया। हाँ माँ। अब मैंने सारे दरिया निकाल के इधर उधर तो देखो लाइन में लगा दिए, ताकि इनमें धूप लग जाए। धो के तो पहले रखी हुई थी, और मम्मी ने इधर कपड़े धोए तो वो सुखा रखे हैं। अब चलो दोबारा से नीचे चलते हैं। आओ नीचे, जल्दी दोनों, ऊपर कोई काम नहीं है। दोबारा चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्या क्या सफाई हो चुकी है। तो फाइनली यहाँ से सारा सामान हट चुका है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो गया है। और अब
देखो यहाँ क्या होगा, कबाड़ खाना। तो अब मैं इसको यहाँ से पूरा धो धा के वॉश करूँगी। तो देखिए फाइनली कुछ इस तरीके से हमने साफ़ सफाई की है। पूरा यहाँ से अच्छे से धोया, पानी से 2-3 बार धोया मैंने झाड़ू से किया, मोहित ने फिर बाइक पर से किया। मतलब आज की जो सफाई की जो क्रेडिट जाता है वो 50% मोहित किया, तो 50% मुझे जाता है। तो यहाँ पे जो उधर बेड डाला हुआ था वो हमने डाल दिया यहाँ पे, और इस पे जो हमारा पहले सामान रखा हुआ था वही रखा है। इसमें से जो निकालना था वो हमने निकाल दिया। ये जो है इसको दे के आना है, मतलब वो वहाँ दे के आना है, कपड़े चेंज मतलब हो जाते हैं, इसको दे देते हैं, फिर वो बेडशीट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इधर शूज़ का रैक रखा है मोहित का, और इधर हमने रख दिया अपनी संदूक, और ये सारे मतलब अच्छे से सेट कर दिए हैं ताकि ये सोफ़ा जाएगा अंदर, और इस पे जो रजाइयाँ रखी है ये जाएंगे दोबारा से बनने के लिए। इधर रख दिया हमने अपना ट्रेडमिल, क्योंकि यहाँ पे अब जिम मतलब अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी स्टार्ट करूँगी मैं। इधर हमने रख दिया अपना खटोला, इस पर सारे कपड़े धुले हुए हैं, ये सारे अभी सुखा के आने हैं मुझे। ऊपर एक कंबल जाना है ड्राई क्लीन पे, कुछ कपड़े इधर सूख रहे हैं, यहाँ से भी पूरा साफ़ कर दिया। ये देखो इतना सारा कबाड़ा निकाला आज हमने, ये सारा कबाड़ा बाहर फेंकने का है। बाकी ये तो हमारा मशीन अभी मैंने लगाई हुई है, क्योंकि भी ये सब चीज़ें बची हुई हैं तो ये धो देती हूँ। बाकी ये अभी क्या बोलते हैं इसको, कि अभी ये डोर मैट्स बचे हुए हैं तो इनको भी धोना है, तो इसलिए अभी सारा मैं धो दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा गिफ्ट हो रखा है, क्योंकि बच्चे कभी अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो बस ये साफ़ करना है, बाकी मशीन हट जाएगी, बच्चे अंदर ना रहे हैं। और ये देखिए, और अब यहाँ से भी थोड़ा सा एक बार साफ़ हो जाएगा ना, फिर तो और ठीक लगेगा। तो ये थी हमारी आज की सफाई, और आज की सफाई में क्रेडिट जाता है मेरे को और मोहित को, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर किया है आज। और ये देखो नोनू आदि ने, ये नोनू के बर्थडे पे लेके आए थे हम, नोनू के 3rd बर्थडे पे 2nd बर्थडे पे लेके आए थे आई थिंक। तो ये तोड़ भी ना, देखो इसका टायर आगे का भी तोड़ा है। भैया बच्चे तो हमारे ऐसे ही हैं। तो चलिए अब इसको और कंप्लीट करके फिर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। शक्ल लुक एट माई फेस, कैसे लग रही है आज। और अंदर अभी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे तह लगाने हैं, क्योंकि बच्चों के धोए हैं सारे, मतलब ठंड के कपड़े, वो सारे तह लगा के अच्छे से रखने हैं अलमारी में। ये सारा काम मेरा अभी बचा है। और बाकी अभी वो कपड़े हैं उनको भी उतारना है, छत पे कपड़े हैं वो उतारने हैं, छत पे जो दरी वगैरह सुखा रखी थी वो लेके आनी है। तो मैं अभी पहले वो दरी ले आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये करूँगी, तब तक बच्चे भी खा लेंगे। देखो ये इतना सारा मैस है जो मुझे पूरा इसको तय करनी है, सिर्फ धुले हुए कपड़े हैं ये, बस तय करने हैं। और ये देखो नोनू भी आज तो अभी शाम को ही नहाई है, 5 बज रहे हैं। और देखो आदि नोनू दोनों, और देखो नोनू कितनी सुंदर लग रही है। नोनू दिखाओ इधर, वाह सो नाइस। और देखो आदि भी, कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो गए हैं? अभी कुछ कह रहे थे, वो बोल के चुप हो गए बस। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. बस अब फाइनली सारा काम फिनिश हो चुका है, सब कुछ। बस ये बचा है, ये मैस बचा है, बस मुझे ये करना है। उससे पहले लेकिन मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी 6:45 बज चुके हैं, शाम के 6:45, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि काम में लगी हुई थी सुबह से। जब सफाई करते हैं ना तो फिर ऐसा होता है कि नहाने के बाद सफाई करें, तो उसके बाद भी तो नहाना ही पड़ता है ना।
तो मैंने सुबह आज 9 बजे ही स्टार्ट कर दी थी सारी सफाई करनी, और अब देख लो मुझे सुबह से 6:45 बज गए शाम के, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए हैं, काफ़ी बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बच्चों के कपड़े धोए हैं, बेड शीट धोई है, और दरी वगैरह तो मैंने खैर धोई नहीं है, सिर्फ उसको सुखाया, धो के रखी हुई थी वो पहले ही, तो उनको सिर्फ धूप लगाई है। और क्या धोया था मैंने, कारपेट धोया है, और मतलब कहने का मतलब काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं, बैग धोए हैं, मोहित का जिम बैग धोया है। सो इस वजह से बहुत थक चुकी हूँ, और अब तो ऐसा मन कर रहा है बस अब मैं पड़ जाऊँ और सो जाऊँ। सच में मुझे अगर मैं बेड पे लेट गई तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं इतनी थक चुकी हूँ। तो बस अब मैं सबसे पहले नहाऊँगी जाके, और नहाने के बाद फिर मैं इस मैस को ठीक करूँगी, और इस मैस को ठीक करने के बाद फिर अभी तो खाना भी बनाना है। मम्मी रोटी तो मम्मी बना लेगी आज, है ना, सब्जी का देखते हैं, बन गई टाइम से तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाहर से मंगा लेंगे आज सब्जी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मैंने टैबलेट भी मंगाई है, क्योंकि बिना टैबलेट के ठीक नहीं होगा, और अगर मैं खाट में पड़ गई तो फिर उसके बाद तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 7 से 8 दिन में सारे घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दूँ। कल हमारे यहाँ कनागत है, कनागत निकालना है, तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के जल्दी कनागत निकालूंगी नहा धो के, उसके बाद फिर मैं अपने रूम में लग जाऊँगी सफाई करने। कल जहाँ तक मेरा टारगेट है कि मैं अपने रूम की भी पूरी डीप क्लीनिंग कल कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि इस फ्लोर पे सिर्फ हमारा रूम बच गया है और बाथरूम बच गई है, तो मैं इनको कल कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद फिर नीचे सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं मंदिर वाला कमरा साफ़ करूँगी, जगत परवीन वाला कमरा साफ़ करूँगी, फिर बाहर का करूँगी, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे। नीचे तो खैर मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें पूरा, यहाँ तो देखो ऐसा था कि बाहर का हमने पूरा क्लियर कर दिया, आज साफ़ कर दिया, एक दिन में हो गया, और कल में ये हो जाएगा और बाथरूम साफ़ हो जाएगी, ऐसे था। और नीचे वाले में तो एक कमरे में एक दिन लगेगा, क्योंकि जो हमारा मंदिर वाला कमरा है उसमें जगत परवीन की अलमारी और मम्मी की अलमारी, भाई साहब मैं दिखाऊंगी, इतना मैस कि मतलब बोल ही नहीं सकते, ऐसे कपड़े फैला रखे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि यार लड़कों के साथ तो सबके साथ यही होता है, एक कपड़ा ऐसे निकालते हैं खींच के, तो वो ऐसे निकालने के चक्कर में वो सारे कपड़े फैल जाते हैं। तो जिस दिन मैं करूँगी ना उस दिन दिखाऊँगी, देखना। तो उसमें ही मुझे पूरा दिन मुझे लग जाएगा उसमें, क्योंकि अलमारी में से कपड़े निकालने, फिर उनको छांटना कि कौन से कपड़े यूज़फुल हैं, कौन से नहीं है, वो निकालने, फिर अलमारियाँ साफ़ करनी, फिर रूम साफ़ करना, तो इस वजह से। तो चलिए अब मैं फटाफट से जा रही हूँ नहाने, उसके बाद ही मिलती हूँ, क्योंकि आज है ना, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो मैं अब नहा के आ चुकी हूँ, और अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी आई थी, मम्मी बोल रही है कि मेरी तबीयत है ख़राब, उनके ना हाथ में पेन है, तो उनका थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब जाके फिर मुझे ही आटा गूंदना है, सब रोटी बनानी है, सब्ज़ी के लिए मम्मी बोल रही है आज बाहर से मंगा लेना, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। और आज मैंने हेड वॉश भी कर लिया है, क्योंकि कल से हमारे घर में लगातार 3 दिन श्राद्ध निकलेंगे, तो मतलब आज मंडे ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो 3 दिन लगातार मतलब सिर भी नहीं धो सकते, और वो भी नहीं कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते। ये 2 चीज़ होती हैं कि जिस दिन श्राद्ध निकालते हैं उस दिन कपड़े नहीं धोने, मतलब और जैसे अब तो लोग इतना फिर भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, जो मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में मेरी नानी बताती है कि मतलब पूरे श्राद्ध 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, 15 दिन वो सर नहीं धोते थे, कपड़े नहीं धोते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी जो वो नहीं करते थे। बट आजकल लोग नहीं मानते हैं, पहले चीज़ें, कुछ नई चीज़ भी नहीं खरीदते थे, कोई शुभ काम भी नहीं करते थे। बट आजकल तो लोग वो है ना, नहीं मानते। कोई मतलब 10% लोग ऐसे बचे जो मानते हैं, बाकी 90% लोग नहीं मानते, और हम तो मानते हैं भाई। तो हम जो जितना हमसे होता है हम वो करते हैं। मुझसे मेरा ये है कि जितना मुझसे होता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, दूसरों को मैं नहीं बोलती हूँ, ना मैं किसी पर डिपेंड रहती हूँ। सो आज का ज्ञान बस इतना ही। और चलो मैं फटाफट से अपना सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, सीरम लगा लेती हूँ, बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, अपने बालों को थोड़ा सा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे जाके मुझे रोटी सेकनी है, आटा गूंद के रोटी सेकनी है। मन तो नहीं है आज, पर करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। मम्मी कर देती वैसे तो, क्योंकि दिन में भी रोटी मम्मी ने बनाई थी, बट उनकी तबीयत ख़राब है, तो अब यार किसी की तबीयत ख़राब है तो नहीं बोल सकते ना कि ज़बरदस्ती यार करो, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी आज। तो चलिए अब चलते हैं।
हो चुकी हूँ रेडी। मैंने लगाई सिर्फ लिपस्टिक एंड सिंदूर और सनस्क्रीन लगाई है, बस दैट्स इट। अपना लोअर टी शर्ट ही पहन लिया यार। अब 7 बज रहे हैं शाम को, अब क्या ही सूट पहनूँ। तो बस अब चलते हैं फटाफट से नीचे और करते हैं अपना काम। वो अब सॉरी, जो अब आटा हो चुका है डन एंड इट्स टाइम टू कट द सैलड्स। मैं इसको रख देती हूँ, फटाफट से मोहित की सैलड काट देती हूँ। मम्मी को दे दो। सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ 1 से 20 तक। कल एग्जाम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 20। वेरी गुड। अब मैं खेलती हूँ ना। खेल लो। एक बार वो रिटर्न रिवीजन भी करनी है, वो प्रोजेक्ट करूँगा मैं, रोटी बना लो ठीक है। ये माँ थैंक यू। लिख के दिखाना मेरे को 1 से 20 तक काउंटिंग। ओके। एक दिन तो कभी कभी एडजस्ट करना चाहिए ना। क्या हो गया, एक दिन आप कर रहे हो, आप थकी हुई नहीं तो आप जो बोलते हो तो बनती नहीं आपकी। कौन नहीं बनती। कितनी बार धोई है? तीसरी बार है। हाँ तो अच्छे से धो के इसमें वो बाल बाल से होना उसमें वो निकाल लेंगे। आप वैसे खामा कौन बना रहा है? क्या कितने 8 होने को जा रहे हैं तो भूख लगी, रोटी खाओ। रोटी बन रही है आधे ज्यादा तो गिर गई। तो आपने गिरा दिया, वो करनी नहीं आई। ले भाई वाह, ऐसे काम होते होंगे। अरे कह रहे मुझे कितना नहीं आना पड़ेगा। अच्छा पानी डालो। इतना पूरा भर दूं? नहीं नहीं ज़्यादा मत क्यों भर रहे हो, बस इतना भरो ना जितना कौन से थोड़ा सा ऊपर तक। बस देखो हाँ बस बहुत है। इसी में। हाँ उसमें रख दो, उस पर चला देना मिल्क वाले पे। लो अब करो ऑन। कभी किचन में घुसे हो तो पता हो ऑन कैसे होता है। ऑन तो करो। 80%। हाँ 80% की 80 डिग्री की 80%। इसके दही ना तोड़ूंगी मैं इसके। रुक जा, अभी रुक जा। और आपको किचन में ये कौन बनाते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आप रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरा काम करवा दिया करो ना। हैं आज के वीडियो का कैप्शन क्या होगा? पत्नी ने किया पति पे जुल्म। आज के वीडियो का कैप्शन ये होगा, ठीक है? हमने में आपकी फोटो बड़ी बड़ी और पत्नी ने किया पति पे जुल्म। ये देखो बेचारा खुद कौन बना रहा है आज। मैंने इसे कौन भी नहीं बनाया। चटनी बना दे। कहाँ है चटनी? ला। किस चीज की चटनी? हरी चटनी कोटू ला। आज चटनी खाने का मन कर रहा है। पहली रहोगे चटनी भी खुद बनाओगे क्या? कहाँ है वो? लाओ मैं सिलवट्टा निकालती हूँ, अभी रुक जाओ। फिर बना देखती हूँ किस किस चीज़ की बनाओगे, क्या क्या चीज़ डालोगे। ये बोतल तुम यहाँ नीचे रख दो, ऊपर भर के रखो। मैंने नहीं रखी है, आपने रखी है। चलो तो मैं इनका सिलवट्टा निकाल देती हूँ। तो मोहित की डिमांड पे बन रही है चटनी, और चटनी के लिए सब कुछ रेडी कर लिया। दही, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और ये पुदीना सूखा हुआ रख रखा है मैंने, कभी ना हो तो फिर यूज़ कर ले। और धनिया अभी जब पर लेके आ रहा है तो उसके बाद धनिया डालूंगी, तब तक इनको पीस लेती हूँ।
फाइनली सारा काम कंप्लीट कर दिया है और सुबह श्राद्ध है तो उसके चक्कर में मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब बर्तन धो गए हैं। तो देखो हाथ गीले है। सो बर्तन मैंने सब धो दिया, किचन भी साफ़ कर दिया और मैं अब फ्री हो गई हूँ। और मेरे पैरों में और कमर में इतना दर्द हो रहा है, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बेड पे लेटी तो मैं बेड पे लेटते ही सो जाऊँगी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी थकान हो रही है। सो मैंने दूध भी डाल दिया। सबसे पहले तो मैं दूध पीऊँगी और बच्चे जा चुके हैं नीचे, तो मैं उनको बुला लेती हूँ क्योंकि मैं जब काम में लगी रहती हूँ ना तो वो चुपके से निकल जाते हैं। अब मैं उसको दोनों बच्चों को फटाफट से बुला लेती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर जाके सो जाऊँगी और कल करूँगी बाकी काम। अब कुछ नहीं कर रही भाई, अब बस की नहीं है, सुबह से पागल हो गई मैं काम करते करते। सो इस व्लॉग में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे को ज़रूर बताना कि किस किस के घर में दिवाली की सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने तो भैया आज से कर दिया स्टार्ट, अब कर दिया तो मैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। तो कल मैं अपने रूम में करूँगी और अपने रूम में देखती हूँ कितनी होती है। बेड और अलमारी को मैं कंप्लीट कर दूँगी, साफ़ वाफ़ करके सब A to Z फिनिश कर दूँगी बेड और अलमारी को। तो बाकी फिर देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स देखा करो, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स के जो मतलब टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होने वाला है। और 1 ईयर मतलब जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उससे हमें 1 ईयर में 4000 वॉच आवर कंप्लीट होने चाहिए, तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज़ फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे व्लॉग्स देखा करो, सारे व्लॉग्स देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और ताकि मेरा जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और अभी मेरी जो लिस्ट है ना उसमें बहुत मस्त मस्त व्लॉग्स के जो आइडियाज़ है वो मेरे पास हैं, और इन फ्यूचर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। सो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया ज़रूर दबा दिया करो, ताकि आपको हर जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए, आप जल्दी से व्लॉग देख लो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।